दो राज्यों की सत्ता के चलते बीजेपी की केंद्र की सरकार दांव पर लग गई है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से महाराष्ट्र और झारखंड में उसकी सरकार बन जाए और इसके लिए सभी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बयान बीजेपी नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं जिन्हें सुनने के बाद विरोधी बीजेपी के सहयोगी भी हैरान हैं। विरोधी दलों को तो खैर इस तरीके के बयानों पर जवाबी हमला करने का मौका भी मिल जा रहा है, लेकिन सहयोगी दल उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। शांत रहें तो उनका वोटर है वह नाराज हो जाएगा, और विरोध इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि सत्ता में साझेदार है, सहयोगी है, गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, तो शांत रहना होगा। लेकिन कब तक? पानी सिर के ऊपर से निकल रहा है। अब शांत रहे तो सरकार का तो पता नहीं, लेकिन आने वाले समय में परमानेंट विपक्ष की बेंच पर जनता जरूर बैठा देगी। और इसी के चलते अब केंद्र की मोदी सरकार मुश्किलों में फंस गई है। झारखंड और महाराष्ट्र का क्या नतीजा आएगा, यह तो 13 नवंबर को साफ हो जाएगा। इन दो राज्यों में बीजेपी सरकार बना पाएगी या विपक्ष में बैठेगी, यह तो तभी तय होगा। लेकिन उसके हाथ से दो राज्यों के साथ केंद्र की सत्ता भी फिसल जाएगी, यह जरूर तय दिख रहा है। और इसी पर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। झारखंड और महाराष्ट्र, इन दो राज्यों में इस समय विधानसभा का चुनाव चल रहा है। झारखंड में पिछले 5 साल से इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो महाराष्ट्र में 2.5 साल से मौका दोनों ही गठबंधनों को मिला है। इस समय महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति गठबंधन की सरकार है। महायुति में शामिल दल एनडीए का हिस्सा है और दोनों ही राज्यों में इस समय चुनाव प्रचार का जबरदस्त शोर मचा हुआ है। बीजेपी ने अपने सभी बड़े नेताओं को प्रचार में उतार दिया है, लेकिन पार्टी के प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल योगी आदित्यनाथ के बयानों ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। योगी ने नारा दिया है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे। यूपी में तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इस नारे के खिलाफ पोस्टरवार ही छेड़ दिया गया है, तो दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सहयोगी ही इसे से नाराज दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी एनसीपी अजीत गुट ने तो योगी को बाहरी करार देते हुए साफ कर दिया है कि उनकी मानसिकता की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अजीत पवार ने तो यहाँ तक संकेत दे दिए हैं कि एनसीपी के किसी भी नेता के समर्थन में योगी आदित्यनाथ की रैली नहीं होगी। यानी जिस सीट पर महायुति गठबंधन की तरफ से एनसीपी अजीत गुट का उम्मीदवार होगा, उस सीट पर ना तो योगी की सभा होगी और ना ही कोई रोड शो। अजीत पवार ने हाल ही में सीएम योगी के बयान बटोगे तो कटोगे का विरोध करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता इस तरह की टिप्पणी पसंद नहीं करती है, जिसके बाद से अजीत पवार के उस बयान को लेकर काफी चर्चा हो रही है। यानी बीजेपी के सहयोगी दल ही पार्टी नेताओं के बयानों से किनारा करते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव में बीजेपी पर बटोगे तो कटोगे बयान कितना भारी पड़ेगा, यह तो नतीजे तय करेंगे। लेकिन नतीजों के बाद यह बयान बीजेपी पर बहुत भारी पड़ेगा, यह जरूर अभी से तय हो गया है। दरअसल बीजेपी की सहयोगी पार्टियां पहले से ही दबाव में दिखाई दे रही हैं, खासतौर से यूसीसी और वक्फ संशोधन बिल को लेकर। यूसीसी को तो आने में अभी वक्त है, लेकिन वक्फ बिल संसद के शीतकालीन सत्र में ही आ रहा है। ऐसे में पहले से ही नाराज दिखाई दे रहे बीजेपी के सहयोगी दलों की चिंता और भी ज्यादा दिखाई दे रही है। एनसीपी शरद गुट के एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि अगर महाराष्ट्र में एमवीए सत्ता में आती है तो जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस लेंगे। यानी महाराष्ट्र के अलावा बिहार, आंध्र प्रदेश की सत्ता से बीजेपी बाहर हो जाएगी।
साथ ही केंद्र से नरेंद्र मोदी की भी छुट्टी हो जाएगी। बटोगे तो कटोगे को लेकर एनडीए में दो फाड़ हो चुके हैं। अजीत पवार के एनसीपी के अलावा टीडीपी, जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपीआर भी नाराज दिखाई दे रही है। जेडीयू एमएलसी ने कहा कि इस तरह के नारे की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तो एकजुट हैं। इस नारे की जरूरत उन लोगों को है जिनको एक संप्रदाय के नाम पर वोट चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री सब हिंदू हैं तो फिर हिंदू कैसे असुरक्षित हो गए? यह जवाब बीजेपी दे। जेडीयू नेता ने कहा कि सारे मुद्दे फेल हो चुके हैं, इसलिए इस तरह का नारा दिया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई है, इस पर बात नहीं हो रही है। हिंदू मुस्लिम में एकता थी, भाईचारा था, तभी अंग्रेज डर कर और देश से चले गए और देश आजाद हुआ। बिहार में बटोगे तो कटोगे का नारा नहीं चलेगा। बिहार में बाहर है, नीतीश की सेकुलर छवि है। चिराग पासवान की एलजेपीआर ने भी इसका विरोध किया है, तो टीडीपी भी इस नारे के साथ सहज दिखाई नहीं दे रही है। यूपी में बीजेपी की सहयोगी आरएलडी भी इसे लेकर सहज नहीं दिख रही है। यानी बीजेपी की तरफ से जो नारा विधानसभा चुनाव में लगाया जा रहा है वह अब बैक फायर कर चुका है। इसका फायदा न तो महाराष्ट्र में दिख रहा है और ना ही झारखंड में और ना ही उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में। सपा की तरफ से तो यहां तक दावा कर दिया गया है कि विधानसभा में वैसे तो वह 9 सीटों पर जीत रही है, लेकिन परिणाम कुछ उलट पुलट वाले भी होते हैं, तो भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सीएम पद सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्हें मोदी और शाह सीएम पद से हटा देंगे और इसी के चलते योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे जैसे नारे दे रहे हैं। वह खुद को बचाने की कोशिश में जुटे हुए। फिलहाल एक बात तो साफ है कि योगी का नारा बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव योगी पर भारी पड़ते हैं या नहीं, लेकिन एक बात जरूर तय है कि योगी का बयान मोदी सरकार और बीजेपी पर जरूर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार केंद्र में मोदी सरकार सहयोगियों के समर्थन पर टिकी हुई है। लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिनमें से अभी 3 सीट खाली है, लेकिन 23 नवंबर को 2 सीट भर जाएगी, क्योंकि नांदेड़ और वायनाड सीट के चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे और कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो दोनों सीटें इंडिया गठबंधन को मिलनी तय मानी जा रही है। अब मोदी सरकार तभी सुरक्षित रह पाएगी जब उसके पास 272 सदस्यों का समर्थन हो। इस समय बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, उसके सहयोगियों के 54 सदस्य हैं। इनमें से टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, एलजेपीआर के 5, आरएलडी और जनसेना के 2-2 सदस्य हैं। जनसेना टीडीपी के साथ आंध्र प्रदेश सरकार में हिस्सेदार है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि टीडीपी अगर बटोगे कटोगे जैसे नारे के चलते बीजेपी से गठबंधन तोड़ती है तो जनसेना भी चंद्रबाबू नायडू के साथ यानी एनडीए गठबंधन से 37 सीटें फिसल जाएगी, जिसके चलते मोदी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। बिहार और आंध्र प्रदेश की सरकार से भी बीजेपी बाहर हो जाएगी। ऐसे में अब इंतजार 23 नवंबर का है। 23 नवंबर को चुनाव परिणाम वैसे ही आते हैं जैसे अभी नजर आ रहे हैं, यानी बीजेपी को महाराष्ट्र और झारखंड में हार मिलती है तो इसका असर दिल्ली तक दिखाई देगा। बटोगे तो कटोगे का योगी आदित्यनाथ का नारा बीजेपी के गले की फांस बन चुका है। अब पार्टी से पीछा छुड़ा है तो हिंदुत्व की राजनीति से पीछे हटना माना जाएगा, जिससे बीजेपी का जो वोट है उसके हाथ से फिसल सकता है और बीजेपी इस पर टिकी रहती है तो सहयोगियों के साथ छोड़ने की चिंता दिखाई दे रही है। यानी योगी के नारे से बीजेपी मुश्किल में फंस चुकी है और यह तय माना जा रहा है कि इस बार संसद का शीतकालीन सत्र जो 25 नवंबर से शुरू हो रहा है उसमें मोदी सरकार के साथ बड़ा खेल हो सकता है। संसद सत्र के दौरान एनडीए में बड़ी बगावत हो सकती है और मोदी सरकार गिर सकती है। अगर बगावत के बावजूद भी नरेंद्र मोदी
अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब ही हो जाते हैं तो अगले साल यानी 2025 की शुरुआत में देश में चुनाव कराने का ऐलान कर सकते हैं। यानी मोदी सरकार का बचना अब बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।